Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq. Lesson 4 How to make negative sentences in future simple tense in Urdu Hindi. आज हमारा चौथा लेसन है किस तरह इनकारिया जुमले बनाएं फ्यूचर सिंपल में। ये छोटे बच्चों के लिए बहुत अहमियत रखता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी बेसिक बनाने के लिए, या जो स्कूल कभी नहीं गए उनकी बेसिक बनाने के लिए, इसलिए अलग अलग इंडिविजुअल लेसन बना रहा हूँ। नेगेटिव अलग बना रहा हूँ, नेक्स्ट लेसन फ्यूचर इंटेरोगेटिव बनाऊंगा, यानी क्वेश्चन इन फ्यूचर सिंपल। बट टुडे वी आर गोइंग टू लर्न नेगेटिव सेंटेंस इन फ्यूचर सिंपल। सो लेट्स सी, you have to remember this one: subject plus will slash shall plus not plus verb की first form plus extra word. You have to learn this one, okay? And this one is for state verb: subject plus will, not plus be plus extra word. So you have to remember these two structure. So here are constructed form. Will not is equal to won't. वॉन्ट, विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या है? वॉन्ट। बट कोशिश करें विल नॉट ही इस्तेमाल करें, बिकॉज हम अंग्रेज़ों की तरह तलफ़ुज़ नहीं बना सकते, तो हम अक्सर गलती कर जाते हैं। तो शैल नॉट का इस्तेमाल बेसिकली होता नहीं है, ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी भी ब्रिटिश लैंग्वेज में इस्तेमाल हो रहा है। सो आई एम नॉट यूजिंग विल, सो आई विल वर्क विद यू। दिस इज़ द affirmative sentence. Do you remember? Simple sentence, affirmative. I will work with you. मैं तुम्हारे साथ काम करूँगा. So if you are going to make negative sentence, so you have to put not in between two words, will and work. So it's helping verb. You can say auxiliary verb. So you after will or shall, you have to put not. आपने will के बाद not लगाना है. So let's see in the example. I will not work with you. I will not work with you. Just मैंने क्या किया कि मैंने not का इजाफा कर दिया। किस में? सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद will का इस्तेमाल किया, will के फ़ौरन बाद मैंने not लगा दिया, यानी verb से पहले। So I will work with you. I will not work with you. I will work with you, मैं तुम्हारे साथ काम करूँगा। I will not work with you, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूँगा। नेक्स्ट देखें, You will meet me tomorrow. You will meet me tomorrow. तुम मुझसे कल मिलोगे, या तुम कल मिलोगे। So मुझसे यहाँ नहीं लिखा हुआ, सॉरी फॉर दिस, बट तुम मुझसे कल मिलोगे, तुम मुझसे कल। Here we can add मुझसे, because when I write I don't check my sentences, okay? So you will not meet me tomorrow. तुम मुझसे कल नहीं मिलोगे, तुम मुझसे कल नहीं मिलोगे। Let's see, you will not meet me tomorrow. तुम मुझसे कल नहीं मिलोगे। यहाँ भी मैंने क्या किया, will के बाद फ़ौरन not का इजाफा किया। This is the way to make negative sentences. So she will like me. वो मुझे पसंद करेगी। She will like me. Can you make in this negative sentence? क्या आप इसको नेगेटिव में बना सकते हैं? She will like me. वो मुझे पसंद करेगी. So how can we make negative? Try. Oh, let's see. She will not like me. She will not like me. If you have problem in pronunciation, so you can repeat after me. If you don't know how to read it, so you can you can repeat after me. अगर आपको पढ़ने में मसला हो रहा है तो आप मेरे बोलने के बाद एक दफ़ा ज़रूर पढ़ा करें। She will like me, वो मुझे पसंद करेगी। She will not like me, वो मुझे पसंद नहीं करेगी। He will go to market. He will go to market. वो बाज़ार जाएगा। So how can we make negative? He will not go to market. He will not go to market. वो बाज़ार नहीं जाएगा। Next, they will play cricket. They will play cricket. वो लोग क्रिकेट खेलेंगे, या वो क्रिकेट खेलेंगे। So they will not play cricket. वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे। We will take breakfast at 8:30 a.m.
हम 8:30 पर ब्रेकफास्ट करेंगे। मैं बार बार बता चुका हूँ कि टेक भी लगा सकते हैं, हैव भी लगा सकते हैं, ईट भी लगा सकते हैं, ये तीनों खाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सही है। सो यू कैन से वी विल हैव ब्रेकफास्ट एट 8:30 AM, यू विल से लाइक दिस, यू विल ईट ब्रेकफास्ट एट 8:30। सो हम वी विल टेक ब्रेकफास्ट एट 8:30, हम 8:30 पर नाश्ता करेंगे। नेक्स्ट, हाउ कैन वी मेक नेगेटिव? वी विल नॉट टेक ब्रेकफास्ट एट 8:30 AM, हम 8:30 पर नाश्ता नहीं करेंगे। वी विल नॉट टेक ब्रेकफास्ट एट 8:30 AM। आई विल बी एट होम एट 3:30। नाउ इट्स स्टेट वर्ब। स्टेट वर्ब में क्या होता था, अगर आपको याद नहीं तो मैं रिमाइंड करा दूं कि बी के बाद आपने वर्ब नहीं लगाना, बिकॉज बी इज वर्ब हेयर, बी इज अ वर्ब। ओके, so you have to after B you have to use noun or adjective. Okay, so I will be at home, मैं घर पर हूँगा कितने बजे? 3:30 पर। अब मैं बोल रहा हूँ मैं नहीं हूँगा, I will not be at home at 3:30, मैं 3:30 पर घर पर नहीं हूँगा। फॉर एग्जाम्पल, ओ यार तुम विल यू बी एट होम एट 3:30? नो, आई विल नॉट बी एट होम एट 3:30। सो यू कैन से लाइक दिस कि मैं घर पर 3:30 पर नहीं हूँगा। शी विल बी देयर फॉर यू, शी विल बी देयर फॉर यू, वो तुम्हारे लिए वो मेरे लिए वहाँ पर होगी, वो मेरे लिए वहाँ पर होगी। शी विल बी देयर फॉर मी, वो मेरे लिए वहाँ पर होगी। शी विल नॉट बी देयर फॉर मी, वो मेरे लिए वहाँ पर नहीं होगी। ये बच्चों के लिए बहुत अहमियत है। अक्सर मेरे पास ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो शादीशुदा हैं, और उनसे मैं एक दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने बच्चों को ये चीज़ ज़रूर सिखाएं, क्योंकि इससे क्या होगा, आप अपनी भी स्पीकिंग और अपनी भी ग्रामर को पक्का कर लेंगे, स्पीकिंग को पक्का कर लेंगे। अपने बच्चों से बोलें, जो सीखे वो अपने बच्चों से बोलें, बच्चों से बोलें तुम सुनाओ, तो जब वो सुनाएंगे आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। सो स्पीक विद योर किड्स। ओके, यू विल बी फाइन, तुम ठीक हो जाओगे, तुम ठीक हो जाओगे या तुम ठीक होगे। फॉर एग्जाम्पल, यू एज्यूम वो ठीक होगा यार, वो तो ठीक होगा, ही विल बी फाइन। सो यू विल बी फाइन, तुम ठीक होगे या तुम ठीक हो जाओगे। यू विल नॉट बी फाइन, तुम ठीक नहीं होगे या तुम ठीक नहीं होगे। तुम ठीक नहीं होगे, यू विल नॉट बी फाइन। फॉर एग्जाम्पल, सर्दी है, कोई बर्फ़बारी गिर रही है, तो आप वहाँ जा रहे हो, तो वो बोलेगा यार तुम गर्म कपड़े नहीं पहन रहे, यार तुम ठीक नहीं रहोगे यार, वो मौसम चेंज हो रहा है। सो यू विल नॉट बी फाइन, तुम ठीक नहीं होगे। ही विल बी बैक, वो वापस आ जाएगा, वो वापस आ जाएगा। ही विल बी बैक। हाउ कैन वी मेक नेगेटिव? ही विल नॉट बी बैक, ही विल नॉट बी बैक, वो वापस नहीं आएगा। Now it's a very interesting sentence. I won't leave until I have seen the manager. अगर इसको ट्रांसलेट किया जाए तो ज़रा देखें, I won't leave, मैं नहीं छोड़ूंगा। अगर देखा जाए, leave मतलब छोड़ना, until जब तक, I have seen the manager, यहाँ I have means you know, if is the short form, full form of I have. Okay, so I have seen the manager, मैं मैनेजर को जब तक देख ना लूँ, जब तक मैं नहीं छोड़ूंगा। ऐसा नहीं होता, मैं जब तक नहीं जाऊंगा जब तक मैनेजर से मिल ना लूँ। तो I won't leave until I have seen the manager। अक्सर ये बहुत कॉमन जुमला है। Now it's time to golden words. There are two golden words. First, if you want to be shine, if you want to shine, if you want to shine like a sun, first burn like a sun. See this golden word, if you want to shine, अगर तुम चमकना चाहते हो, रोशन होना चाहते हो, like a sun, सूरज की तरह। first पहले, burn जलाओ या जलो, like a sun, सूरज की तरह।
क्योंकि जब तक हम तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं करते, जब तक हमें तकलीफ़ नहीं मिलती, जब तक हमें एक्सपीरियंस नहीं हासिल होता, जब तक हम चमक नहीं सकते, जब तक हम दुख तकलीफ से ना गुजरे. सो इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन. ओके, द सेकंड वन इज द ओनली वे टू ग्रेट वर्क इज टू लव व्हाट यू डू. सबसे बेहतरीन, अगर आप चाहते हो ऐसा कोई रास्ता मिले कि बेहतरीन काम हो, फॉर एग्जाम्पल आपका सबसे ज़बरदस्त काम. अक्सर लोग पूछते हैं सर व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए. सो मैं अक्सर उनसे कहता हूँ कि जो तुम्हारा दिल करता है, जो तुम्हें जिस चीज़ का शौक़ है, उस चीज़ में चले जाओ. मुझे टीचिंग नहीं आती थी, यकीन माने. आई डोंट नो हाउ टू टीच, आई डोंट नो ग्रामर, आई डोंट नो स्ट्रक्चर, इवन आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस. मुझे ये भी नहीं पता था प्रोनाउंसिएशन कैसे होती है, तलफ़ुज़ कैसे अदा होता है, रीडिंग कैसे होती है, राइटिंग कैसे होती है, इंग्लिश का ABC नहीं पता था. बट आई लव टू बी अ टीचर. आई वांटेड टू बी अ टीचर. आई लव टू डू दिस. मुझे मोहब्बत थी ये पढ़ाने में. सो दैट्स द रीज़न आई एम डूइंग दिस एंड आई एम हैप्पी. द ओनली वे टू ग्रेट वर्क, सबसे बेहतरीन ज़बरदस्त काम के लिए एक ही तरीका है, इज़ टू लव व्हाट यू डू. जो तुम कर रहे हो वो मोहब्बत से करो, दिल लगा के करो. भाई रो धो के काम करने से फ़ायदा, अगर तुम्हें काम ही करना है ना तो खुशी खुशी करो, हंस के करो, खुश रह कर करो. उस काम में मज़ा आने लगेगा और उस काम में कामयाबी होना शुरू हो जाएगी. ये बात याद रखें, ये बहुत ही अहम बात है. इफ़ यू रिमेंबर मी, प्लीज़ रिमेंबर मी इन योर प्रेयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा. अपने बच्चों को ज़रूर इस वीडियो से जुमले याद करके बेशक उन्हें याद कराएं, बेशक उन्हें दिखाएं, या ख़ुद जो इस वीडियो को 2-3 दफ़ा देखें, जब ये जुमले सारे याद हो जाएं एक जगह लिख लें, फिर बच्चों को दें कि इसकी उर्दू क्या होगी, इसकी इंग्लिश क्या होगी, इसको किस तरह बनाएंगे, इसका नेगेटिव किस तरह बनाएंगे. तो बच्चों को एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, एक्टिविटीज़ में इस तरह इन्वॉल्व करें खेलते खेलते. तो आप देखें आपकी भी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, आपके बच्चे की भी इंप्रूव हो जाएगी. सो आई